आइए प्रभु वंदना के लिए अपने दोनों हाथ जोड़ लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। चारित्र चक्रवर्ती एक श्री शांति सागर जी महामुनिराज की जय। महाकवि आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत एक श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगो श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। श्रमण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 2 का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं और इस पुस्तक के माध्यम से हम जैन दर्शन के, जैन धर्म के उन महत्वपूर्ण तत्वों को, महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझ रहे हैं जिनसे हमारे जीवन में बहुत उन्नति और प्रगति हो रही है। चाहे किसी पर्व के बारे में हो अथवा किसी तीर्थंकर के बारे में, चाहे वह रत्नत्रय के बारे में हो अथवा रत्नत्रय को धारण करने में निमित्त देवशास्त्र गुरु के बारे में हो, चाहे तत्व की बात हो अथवा द्रव्य की बात हो, उन सबको हम इस पुस्तक के माध्यम से समझ रहे हैं। प्रकरण हमारा चल रहा है 10 लक्षण एवं 16 कारण पर्व। पिछली कक्षा में और उसकी पिछली कक्षा से अपन ने ये पाठ प्रारंभ किया था और अब तक हम उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच और सत्य, इन 5 धर्मों को पढ़ चुके हैं। पहले भी अपन ने समझा था कि सभी धर्मों के साथ में उत्तम विशेषण जुड़ा हुआ है। जो उत्तम विशेषण उस पर्याय को या उस धर्म को सम्यक रूप से, सम्यकता के साथ में, सम्यक दर्शन के साथ में धारण करने का उपदेश देता है। चाहे उत्तम क्षमा धर्म हो, चाहे उत्तम मार्दव धर्म हो, यदि हम इन धर्मों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जीवन बहुत सुंदर और सरल बनता है। पिछली कक्षा में भी हमने जाना मायाचारी करने से किस प्रकार तिर्यंच गति की प्राप्ति होती है, तिर्यंच आयु की प्राप्ति होती है। क्योंकि आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र जी में लिखा है, माया तेर्य योनस्य। मायाचारी करना, छल कपट करना, धोखा करना, ये सब मायाचारी के रूप हैं, आर्जव धर्म से दूर करने वाले हैं। इसके साथ में उत्तम शौच धर्म पे अपन ने जाना था कैसे हम लोभ से दूर होकर के अपने आत्मा को पवित्र बना सकते हैं, क्योंकि मात्र शरीर की शुचिता से या शरीर की पवित्रता से शौच धर्म हमारे जीवन में आने वाला नहीं है। सत्य वचन बोलना उतना ही आवश्यक है जितना आवश्यक है हितकारी वचन बोलना और प्रिय वचन बोलना। यदि हमारे मुख से कड़वा निकल रहा है, दुष्ट वचन निकल रहा है, अपशब्द निकल रहे हैं, तो हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि हमारे उत्तम सत्य धर्म का पालन हो पाएगा। इसलिए इन सब धर्मों को समझते हुए अपने जीवन में जितने अंशों में हम इन धर्मों को अपनाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन का कल्याण होगा। पिछली कक्षा में जो अपन ने धर्म समझे थे उसके ऊपर जो इस बार का वीडियो आया था, बहुत सुंदर और बहुत अच्छा। उस बच्चे ने जो बहुत अच्छा बोला
और साथ में ही जो एक अपनी कमी के रूप में कि चीटिंग चीटिंग करके और वहां पे अच्छे मार्क्स आए हैं, वो सब चीजें जो थी दिव्यम ने, बहुत अच्छा लगा। पूरे संघवी परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। संदीप जी, नूपुर जी, दिव्यम जी, नित्यम जी और शौर्य। तो दिव्यम और शौर्य का तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था ही सही, और डेफिनेटली संदीप जी और नूपुर जी ने भी किया। नित्यम जी भी साथ में थे पूरे। तो कहने का तात्पर्य, बहुत अच्छा आपने लोगों को मैसेज दिया कि मायाचारी करके हम सामने वाले के प्रति विश्वास खो देते हैं। हम जो सामने वाले के प्रति विश्वास करते हैं, एक बार मायाचारी कर लेंगे, छल कपट कर लेंगे, जैसा कि परीक्षा में चीटिंग कर लेंगे, तो टीचर को तो पता नहीं चलेगा, मम्मी पापा को भी पता नहीं चलेगा कि कितने मार्क्स आए हैं, अच्छे आए हैं, वो तो प्रशंसा ही करेंगे। लेकिन उससे हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं, उससे हम अपनी ही हानि कर रहे हैं, हम अपनी ही प्रगति को रोक रहे हैं। हमें हम मायाचारी करके या छल कपट करके सामने वाले का नुकसान नहीं कर रहे हैं, हम अपना खुद का ही कर रहे हैं। क्योंकि जो चीज हमने बिना मेहनत के पाई है, जो अंक हमने बिना पढ़े प्राप्त किए हैं, ये मान करके चलिएगा, वो अंक हमारे लिए अभिशाप हैं, वरदान नहीं है। जो वस्तु हमने छल कपट से प्राप्त करी है, जो बिना किसी मेहनत के, बिना किसी पुरुषार्थ के हमने प्राप्त किया है, ये मान करके चलिएगा, वो निश्चित रूप से अभिशाप है। अभी तो प्राप्त कर ली हमने, लेकिन बाद में वही वस्तु हमारे लिए दुखकारी बनेगी। कहते हैं ना, अनीति अन्याय का पैसा फलता नहीं है, निकल जाता है कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में। पंडित ध्याननाथ राय जी ने भी तो लिखा उसमें पूजन में, चोरन के पुर ना बसे, चोरों के नगर नहीं बसते हैं। चोर हमेशा जिंदगी भर चोर ही रहेगा, अरबों खरबों रुपए चोरी कर ली के कमा लिए, उसके बावजूद भी वो गरीब का गरीब ही बना हुआ है, फिर भी चोरी करते जाता है। तो कहने का तात्पर्य, जो बहुत सुंदर मैसेज उस वीडियो के माध्यम से प्राप्त हुआ, कि मायाचारी करने से हमें वहां पर इस एक बार में नहीं, हमेशा हमें दुखी होना पड़ता है। एक झूठ को छुपाने के लिए कितने झूठ हमें बोलने पड़ेंगे। तो इसलिए हम सबको उससे बचना चाहिए। ऐसे ही उत्तम शौच और सत्य धर्म को भी अपने जीवन में हमें अपनाना चाहिए। यहाँ तक अपना हो गया था, आइए आगे बढ़ते हैं उत्तम संयम धर्म की ओर। छठे नंबर का धर्म, उत्तम संयम धर्म। संयम का अर्थ है आत्मनियंत्रण, पांचों इंद्रिय एवं मन की प्रवृत्तियों पर अंकुश रखकर उनकी अनर्गल प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखना और षटकाय के जीवों की विराधना न करना उत्तम संयम धर्म है। एक शब्द में उत्तर दे दिया यहाँ पर, आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। आत्मनियंत्रण जहां पर होगा, वहां पर मन और इंद्रियों पर नियंत्रण अपने आप हो जाएगा। सॉरी। आत्मनियंत्रण जहां पर होगा, वहां पर पांच इंद्रिय और मन के ऊपर नियंत्रण अपने आप हो जाएगा, क्योंकि आत्मा इन सब का राजा है। और जब हमने अपने आत्म पर, अपने आप पर कंट्रोल कर लिया, तब ऐसी स्थिति में हम अपनी इंद्रिया और हमारा जो मन है वो हमारे अनुसार चलेगा। मैं तो बहुत बार कहा करता हूँ, पांच इंद्रिय और मन है, छह पदार्थ हो गए, छह निमित्त हो गए, और इन सब के स्वामी हैं हम मतलब आत्मा। आत्मा इनका स्वामी है, और ये सब हमारे दास हैं, नौकर हैं। मालिक नौकर को चलाता है या नौकर मालिक को चलाते हैं? मालिक का आदेश नौकर मानते हैं या नौकर का आदेश मालिक मानता है? क्या मिलेगा उत्तर? मालिक। मालिक सर्वे सर्वा है। आदेश होगा, नौकर उसे स्वीकार करेंगे। मालिक कौन है? आत्मा। और नौकर कौन है?
5 इंद्रिय और मन। तब ऐसी स्थिति में 5 इंद्रिय और मन मालिक के अनुसार चलेंगे, आत्मा के अनुसार चलेंगे, हमारे अनुसार चलेंगे। लेकिन यदि इससे विपरीत हो गया, यदि आत्मा तो हो गया नौकर और 5 इंद्रिय और मन हो गए मालिक बन गए, और मालिक बनने के बाद में अपने आप में बस इंद्रियों के विषयों की ओर हमारी प्रवृत्ति जा रही है। ये स्पर्शन इंद्रिय कहती मुझे ऐसा चाहिए, रसना इंद्रिय कहती मुझे ये खाना है, घ्राण इंद्रिय कहती मुझे ये सूंघना है। और इसी में 5 इंद्रिय और मन जो है हमारा, उसको हमने व्यर्थ में ही इनके वशीभूत होकर के हम अपनी आत्मा को खो रहे हैं। और जब इन 5 इंद्रियों और मन के ऊपर हमारा वश हो जाएगा, नियंत्रण हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा, तो निश्चित रूप से हमारा इंद्रिय संयम कहलाएगा। इसी तरह से प्राणी संयम, जहां पर अभी अपन ने पढ़ा, षटकाय की जीवों की विराधना नहीं करना। विराधना माने हिंसा। षटकाय की जीव कौन से होते हैं? पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक और रस का एक। ये षटकाय के जीव कहलाते हैं। इनकी हिंसा नहीं करना, हमारे माध्यम से इनकी हिंसा न हो जाए। अब चूंकि उत्तम संयम धर्म की बात कर रहे हैं, तो उत्तम संयम धर्म का पूर्ण रूप से पालन तो कौन करते हैं? मुनि महाराज। आरिका माता जी भी नहीं कर पाती, शुल्लक जी अलग जी भी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जब तक वस्त्र है तब तक जीव हिंसा से कैसे बचेंगे? जब तक वस्त्र है तब तक इंद्रिय और मन कंट्रोल में कैसे होंगे? इसलिए पूर्ण रूप से संयम का पालन दिगंबर मुनि महाराज किया करते हैं। और वे सभी प्रकार की हिंसा से, एक इंद्रिय जीवों में जो 5 भेद बताए गए हैं, पंच स्थावर और षटकाय मतलब त्रस्कायिक, इन सब की हिंसा से पूर्ण रूप से जहां विरक्ति हो जाती है, किंचित मात्र भी इनकी हिंसा नहीं होती है, वह कहलाता है प्राणी संयम। इस प्रकार से संयम को यहाँ पे 2 रूप में विभाजित करके और कथन किया गया है। जब कभी संयम की बात आती है, तो ये तो हुआ मुनिराज का संयम। हम गृहस्थ कैसे संयम का पालन करें? तो हमसे जितना बन सके, जितनी हमारी सामर्थ्य हो, जितनी हमारी शक्ति हो, तदनुसार हमें भी नियम लेना चाहिए। जो संकल्प, जो प्रतिज्ञा हम जीवन पर्यंत के लिए लेते हैं, वो कहलाते हैं यम। और जो कुछ समय की मर्यादा को लेकर के लिए जाते हैं, चाहे 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष हो, चाहे 1 माह, 15 दिन, 10 दिन हो, ये कहलाते हैं नियम। हम गृहस्थ लोग भी यम और नियम के माध्यम से संयम को अपने जीवन में अपना सकते हैं। भले ही वो संयम पूर्ण रूप से नहीं आ पाएगा, लेकिन एक देश संयम का पालन तो, जहाँ पंचम गुण स्थान में संयम का पालन होता है, तो वो तो हमारे माध्यम से व्रत प्रतिमा आदि के द्वारा लिया ही जा सकता है। उसके माध्यम से हम कल्याण कर सकते हैं। तो इस तरह की जो स्थितियां हैं, तो हमारे जीवन में भी उत्तम संयम धर्म थोड़ा थोड़ा आएगा। तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम पूर्ण रूप से संयम को धारण करके और उत्तम संयम धर्म को स्वीकार करेंगे। तो ये कहलाता है संयम धर्म। इसके बाद में है 7वां, उत्तम तप धर्म। किसे कहते हैं? देखिए परिभाषा पढ़ते हैं। इच्छाओं के निरोध को तप कहते हैं। विषय कषायों का निग्रह करके 12 प्रकार के तपों में चित्त लगाना उत्तम तप धर्म है। तप धर्म का मुख्य उद्देश्य चित्त की मलिन वृत्तियों का उन्मूलन है। एक एक लाइन को पढ़ें। इच्छाओं के निरोध का नाम तप है। इच्छा निरोधस तप है, अर्थात अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना, अपनी इच्छाओं को रोकना। मेरी इच्छा हो रही है, मुझे ये कार्य करना है। मेरी इच्छा हो रही है, मुझे भोजन करना है। मेरी इच्छा हो रही है, मुझे वहां घूमने जाना है। उनके ऊपर अपन ने कंट्रोल कर लिया, वो नहीं किया अपन ने, तो ये हो गया तप। हमारी जो जो इच्छाएं होती हैं, जो जो इच्छाएं बनती हैं, खाने पीने से संबंधित, देखने से संबंधित, मुझे किसी को देखने की इच्छा हो रही है और मेरी आंखें नीचे है,
यही तो तप है। आचार्य को देखा, आचार्य कितने कितने कम नजर ऊपर की ओर उठाते हैं। वो बस निम्न दृष्टि रहती है, उनकी नासाग्र दृष्टि रहती है। ऊपर की ओर देखना ही क्यों? मन तो कहता है देखो कितनी भीड़ है, मन तो कहता है देखो कितनी तालियां बज रही हैं, मन तो कहता है देखो कितने लोग जय जयकार कर रहे हैं आपकी। लेकिन आत्मा कहती है भैया, इच्छा निरोधस तप है। मन के कहे अनुसार अगर हम चलेंगे, अपनी इच्छाओं को पूरा करेंगे, मन की इच्छाओं को, तो फिर तप ही नहीं हो पाएगा। देखने की इच्छा होने के बावजूद भी नहीं देखना, ये भी तप है। क्या कह रहा हूं? देखने की इच्छा होने के बावजूद अपने मन को कंट्रोल कर लिया और हमने उस इच्छा को रोक दिया, नहीं देखना मुझे, इसका नाम भी तप है। थाली में भोजन आया हुआ है और हमने उसमें से थोड़ा सा निकाल लिया, बाकी का त्याग कर दिया, ये भी तप है। सुनने की इच्छा हो रही है, उसके बावजूद भी नहीं सुनना चाह रहे हैं, ये भी तप है। हर चीज में लगाइए, इच्छाओं को रोकने का नाम तप है। और निश्चित रूप से ये तप जो है, वो तपस्वी जन धारण किया करते हैं। विषय कषायों का निग्रह करके 12 प्रकार के तपों में चित्त को लगाना। विषय कषायों को निग्रह करना, निग्रह माने कंट्रोल। पंचेंद्रिय के विषय भोग हैं, ये तो हमको कहेंगे आज वहां चलो, आज ये देखो, आज वहां घूमने चलो, आज ये खाओ पियो, मुझे तो सर्दी लग रही है भैया तुरंत हीटर चला दो, गर्मी लग रही है एसी चला दो। पंचेंद्रिय के विषय भोग तो आकर्षित करेंगे हमको। कषायों की ओर प्रवृत्ति हम सबकी हमेशा बढ़ेगी। क्रोध मान माया लोभ स्वभाव है संसारी जीव का। अनादिकाल से संसार में भटक रहे हैं, तो कषायों के जाल में फंसे हुए हैं हम। तो ऐसी स्थिति में जहां विषय और कषाय हैं, उनके ऊपर निग्रह कर लिया, उनके ऊपर कंट्रोल कर लिया, विषयों की ओर प्रवृत्ति नहीं जा रही। बोलते हैं ना हम गुरुओं के स्वरूप में, विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं। विषयों की आशा नहीं जिनके, जिनके पंचेंद्रिय विषयों की कोई आशा नहीं, कोई इच्छा नहीं, इस तरह की भावना जहां पर हुआ करती है, तो कहने का तात्पर्य, और कषायों के ऊपर क्रोध मान माया लोभ पर कंट्रोल कर लिए, तब ऐसी स्थिति में 12 तपों को तपने का नाम उत्तम तप धर्म है। आचार्यों ने मुख्य रूप से तप के दो भेद बताए हैं, अंतरंग तप और बाह्य तप। अंतरंग तप 6 प्रकार का, बाह्य तप 6 प्रकार का। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान, ये अंतरंग तप है। बहिरंग तप में अनशनाव, मौदर्य, वृत्ति, परिसंख्यान, 10 परित्याग, विविक्त, शय्यासन, कायिक बाह्यम तप है। चारों प्रकार के आहार के त्याग का नाम अनशन तप है। हाँ, पानी भी नहीं लिया जाता, उपवास जिसको अपन कहते हैं। बहुत से लोग तो जल ग्रहण कर लेते हैं उपवास के दिन, तो फिर वो उपवास कहाँ हुआ है? कुछ लोग कहते हैं हमने जल का उपवास कर लिया। जल का उपवास नहीं किया, जल लेकर के उपवास कर लिया। शास्त्रों की भाषा में उसे उपवास नहीं कहा जाता, आगम की भाषा में उसे ऊनोदर कहा जाएगा। ऊनोदर अर्थात भूख से कम खाना। आपने मात्र जल ग्रहण किया और छोड़ दिया, ठीक है। आगे अगर अपन पढ़ेंगे तो अनशन से भी ज्यादा फलदायी या कठिन तप जो होता है वो अनशन होता है, ऊनोदर होता है। क्योंकि अनशन में तो आहार का ही त्याग कर दिया, चारों प्रकार के। आहार के लिए जाना ही नहीं है, भोजन के लिए बैठना ही नहीं है, थाली में से थाली में बैठना ही नहीं है, पाटे पे भोजन का विकल्प ही नहीं है। लेकिन ऊनोदर में
भोजन का विकल्प है, थाली भी सामने आएगी, बताया जाएगा। अब उसमें से थोड़ा कुछ लिया, बाकी का त्याग कर दिया। तो इसलिए उस अपेक्षा से वहां पर वह ऊनोदर उससे ज्यादा उत्कृष्ट माना गया है। ऊनोदर उससे ज्यादा उत्कृष्ट माना गया है। किससे? अनशन से ज्यादा। क्योंकि अनशन में तो आहार का विकल्प ही नहीं है। ऊनोदर में आहार का विकल्प तो है। सामने 56 भोग है, सामने सब लोग तैयार, महाराज जी लीजिए लीजिए लीजिए। और महाराज जी ने सिर्फ पानी पिया और वापस साधना में चले गए, बैठ गए, आहार समाप्त। उपवास नहीं कहलाएगा। लेकिन बात यहाँ ये चल रही है कि जल ग्रहण करते हैं तो वो उपवास नहीं कहलाएगा। हाँ, हम ये कहेंगे हमारी चारों प्रकार के आहार के त्याग करने की सामर्थ्य नहीं थी, इसलिए हमने जल ग्रहण कर लिया। पूज्य गुरुदेव सुधासागर महाराज जी इस विषय में कहते हैं, उनके लिए बहुत मतलब उनकी अपेक्षा से ही उत्तर दें तो जहाँ उपवास में 100 में से 100 नंबर मिल रहे थे, तो जो जल ग्रहण कर लेगा तो 90 अंक मिलेंगे, 10 नंबर कट जाएंगे। और किसी ने दूध पी लिया तो 80 नंबर मिलेंगे, 20 नंबर कट जाएंगे। और किसी ने फल फ्रूट खा लिए तो फिर और नंबर कम हो जाएंगे। जितना जितना खाते जाओगे उतने नंबर कम होते जाएंगे, उसमें क्या है। एक आसन कर लिया, एक समय भोजन कर लिया, 50 नंबर मिल जाएंगे 100 में से। तो इस तरह से। लेकिन ये मान करके चलिए, वह तप है, उसमें भी हमने इच्छाओं को कंट्रोल में तो किया ही किया है। वृत्ति परिसंख्यान, अपनी कर्मों की परीक्षा करने के लिए आज मेरे भाग्य में आहार है या नहीं है, भोजन है या नहीं है, उसकी परीक्षा करने के लिए कोई ना कोई विधि लेकर निकलना। उन्हीं महाराज चतुर्विध संग विधि लेकर निकलते हैं आहारचर्या को जब जाते हैं। और विधि मिलती है तो ही आहार करते हैं, अन्यथा नहीं। वो विधि भी 2 प्रकार की होती है। कभी मुनि महाराज ऐसी विधि ले कि आज अगर मुझे ये विधि मिली तो आहार करूंगा, अन्यथा नहीं। और कदाचित अगर वो विधि नहीं मिली तो वो विधि सिर्फ आज मतलब एक दिन के लिए थी। अगले दिन चाहे तो वो उसी विधि को रिपीट कर सकते हैं अथवा दूसरी विधि लेकर के निकल सकते हैं। लेकिन दूसरी तरह की विधि होती है जिसमें कहा जाता है, मुनि महाराज ये भी नियम ले सकते हैं कि जब तक ये विधि नहीं मिलेगी तब तक आहार नहीं करूंगा। अब ऐसी स्थिति में सोचिए, जब तक वे नहीं मिलेगी, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन, तब तक मुनि महाराज आहार नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने नियम ही ऐसा लिया है, संकल्प ही ऐसा लिया है कि जब तक नहीं मिलेगी। तो दोनों तरह से विधि ली जाती है। ये कहलाता है वृत्ति परिसंख्यान। रस परित्याग, अपनी शक्ति अनुसार 6 रसों का, 5 रसों का, 4 रसों का, 3 का, 2 का, 1 का। अथवा दिनवार के हिसाब से जो रस का त्याग किया जाता है, रविवार को नमक नहीं खाना, सोमवार को हरी नहीं खाना, मंगलवार को मीठा नहीं, इस तरह का जो त्याग किया जाता है वह कहलाता है रस परित्याग। विविक्त शय्यासन। विविक्त शय्यासन का मतलब तो विविक्त माने एकांत में शयन करना अथवा आसन से बैठना, जहां पर लोगों का आवागमन ना हो, ऐसे लोगों से दूर एकांत स्थान में बैठ करके आसन लगाना, तप करना। शय्या माने शयन करना। ऐसा करने से भी तप होता है। जब आप एक जैसे बहुत बार देखते हैं ना, मुनि महाराज एक ही आसन से कितनी देर तक बैठे हुए हैं। अभी 2 3 4 साल पहले खजुराहो में पूज्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी, संधान सागर जी और एक और महाराज जी, 3 महाराज जी 36 घंटे तक पद्मासन से बैठे रहे। पूज्य आचार्य भगवंत जब फिरोजाबाद में थे 1975 में, जब फिरोजाबाद में चातुर्मास था, तब वो 36 घंटे तक खड़े लगातार, 36 घंटे तक खड़गासन में। तो ये जो स्थितियां बनती है, ये कहलाती है विविक्त शय्यासन। एक ही आसन से अनेक समय तक, लंबे समय तक एकांत में स्थिर होकर के और ध्यान करना। और अगला है काय क्लेश, अर्थात
शरीर को क्लेशित करना। शरीर को क्लेशित करने का तात्पर्य ऐसा है कि जानबूझ के शरीर को कोई पिन नहीं चुभोएंगे। शरीर को क्लेशित करने का मतलब है अपने समय की मर्यादा बना करके एक निश्चित आसन से, खड़गासन से, पद्मासन से अथवा शवासन से, या बहुत तरह के आसन हैं। जैसे जब अपन मुनि महाराज की साधना को पढ़ते हैं तो उसमें अनेक प्रकार के आसन, गौदूहन आसन होता है। गाय को दोहते हैं जब, तो ग्वाला जिस पोजीशन में बैठता है ना, वो भी आसन मुनि महाराज लगाते हैं और उसमें बैठ करके और साधना किया करते हैं। धनुरासन होता है, वज्रासन हुआ करता है, शय्यासन हुआ करता है। इन सब से बैठ करके और ध्यान लगाना, साधना करना, ये कहलाता है कायक्लेश नाम का तप। तो ये छह हुए बाह्य तप। और छह प्रकार के अंतरंग तप: प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, वित्सर्ग और ध्यान। प्रायश्चित तप, जहां पर कदाचित हमारे नियम में, हमारे संयम में किसी प्रकार का कोई दोष लग गया है, तो उस दोष को दूर करने के लिए गुरु के समक्ष जाकर के अपनी आलोचना करना, अपनी निंदा करना, भगवान मुझसे ये अपराध हो गया। जिस समय हमारे मन में उस तरह का भाव आ जाए, आंखों से आंसू झरझर झरझर बह रहे हो, मन में विकल्प हो रहा हो, अरे मुझसे कैसा अपराध हो गया भगवान, गलती हो गई, क्षमा करो। प्रायः चित्त, प्रायः माने अपराध, चित्त माने शुद्ध करना। जो दोष हमने लगाया है, जो अपराध हमसे हुआ है, उसको शुद्ध करने का नाम है प्रायश्चित। और वह प्रायश्चित जो है, वह गुरु के समक्ष, जो गुरु हमें फिर हमारे दोष को सुन करके हमें जो भी वो आदेश करें, तुम्हें उपवास करना है या तुम्हें ये कार्य करना है, वो सब डिटेल के लिए अपन और अन्य ग्रंथों को, तत्वार सूत्र आदि को देखेंगे तो उसमें बहुत तरह से उसमें भेद बताए गए हैं। प्रायश्चित के बाद में विनय। विनय जो है, वह कहलाता है सामने वाले के प्रति सम्मान करना। अब आप कहोगे इसे तप में क्यों लिया गया है? क्योंकि सामने वाले का सम्मान करने में अपने आप को निम्न करना पड़ता है, अपने आप को छोटा बनाना पड़ता है, और अपने आप को छोटा बनाना ही विनय है। और ये सबसे बड़ा तप है। आचार्यों ने कहा, विनयो धर्म मूल है, धर्म का मूल है विनय। जड़ है, जैसे जड़ के बिना वृक्ष की उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि संभव नहीं, ऐसे ही विनय से रहित होकर के धर्म का पालन करना संभव नहीं है। इसलिए अपने से बड़ों की विनय करना, गुरुओं की विनय करना, मान सम्मान करना, कभी उनका नाम लें तो बड़े सम्मान के साथ में लेना। हमने बहुत सारे लोगों को देखा, जब कभी आचार्य श्री का या किन्हीं का नाम लेते हैं, अरे वो विद्यासागर, अरे समंत भद्र ऐसा कहते हैं, पूज्यपाद ऐसा कहते हैं। अरे भाई, वो कौन लगते हैं आपके, जरा ये तो विचार करो। हम्म। नाम के आगे श्री लगे, आचार्य भगवंत लगे, बाद में जी लगे, तब तो मान सम्मान होगा। आचार्य भगवंत विद्यासागर महामुनिराज जी ऐसा कहते हैं, आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ऐसा कहते हैं, पूज्यपाद स्वामी आचार्य महाराज ऐसा कहते हैं। अगर हम सामने वाले का विनय करेंगे, सम्मान करेंगे, तो पुण्य बंद होगा। और न केवल पुण्य बंद होगा भाई, तब करोगे तो कर्मों की निर्जरा होगी, ऐसी स्थिति बनेगी। तो इसलिए समझना यहाँ पर यह है, विनय भी एक तप है। वैयावृत्य, वैयावृत्य बाहर से जो आप वैयावृत्ति कर रहे हो, हाथ पैर दबा रहे हो, ये तो बाह्य तप में आ जाएगा। लेकिन बात वापस वही आएगी, इस वैयावृत्ति करने के लिए अपने आप को छोटा बनाना पड़ेगा। मैं किसी की वैयावृत्ति करूं तो मेरे मन में भाव आएगा, ये सामने वाला बड़ा है, महान है, तभी तो मैं इसके हाथ पैर दबा रहा हूं। इसलिए इसको अंतरंग तप में लिया। सामने वाले के गुणों को सहन करने की क्षमता होना बहुत बड़ा तप है।
अपने से गुणवान अगर कोई दिख जाए, कोई आ जाए, उसको देख करके मुख नहीं फेरना, अपितु उससे बात करना। गुणिषु प्रमोदम, गुणवान लोगों को देख करके, महान लोगों को देख करके प्रमोद का भाव, हर्ष का भाव, खुशी का भाव, उल्लास का भाव, प्रसन्नता का भाव, अरे आइए आइए, सम्मान, बिल्कुल बड़े सम्मान पूर्वक उनको बिठाइए, करिए, ये कहलाता है प्रमोद का भाव। और ये कब होगा? जब हम अपने आप को डाउन टू अर्थ कर लेंगे, जब हमारे अंदर विनय भाव आएगा, जब हमारे अंदर मार्दव गुण आएगा, जब हमारे अंदर अभिमान समाप्त होगा, तब तो हम सामने वाले की वैयावृत्ति कर पाएंगे। आचार्य श्री को देखो, आचार्य श्री आचार्य पद पर रहते हुए उन्होंने अपने से छोटों की, जो क्षपक उनके पास में समाधि के लिए आए, उनकी वैयावृत्ति की है, उनकी वैयावृत्ति की है। सोचिए, अपने हाथ में वोमिट ले लिया आचार्य श्री ने, सामने वाला क्षपक जो समाधि की तरफ बढ़ रहे हैं, अब वो मुनि महाराज बाहर जाकर के वोमिट नहीं कर सकते, उठ नहीं सकते, क्या करें? पात्र लेने जाएंगे, समय भी लग जाएगा, दूसरी बात दूसरों से याचना करनी पड़ेगी, भैया तुम्हारा पात्र दे दो। साधु कभी याचना नहीं करते, कुछ नहीं मांगते। तो उन्होंने कहा, आप हमारे हाथ में ही कर दीजिए। वो थोड़े से सकुचाए, अरे आचार्य श्री आपके हाथ में क्यों, कोई पात्र? आचार्य श्री तुरंत बोलते हैं, है ना पात्र, कर पात्र। और कर पात्र बोला है इसको, हाथों को, दोनों हाथों को जोड़ लेंगे तो कर पात्र में अंजुलि बना के आहार करते हैं मुनि महाराज। सोचिए कैसे वैयावृत्ति करते हैं, अपने आप को कितना लघु बना लिया। इसलिए तो इसको अंतरंग तप में कहा है। स्वाध्याय, बाहर से मात्र नहीं पढ़ना, अपितु स्व अध्याय, अपनी आत्मा का अध्ययन करना, अपने आप को पढ़ना, अपने आप का अध्ययन करना, अपने आप का चिंतन मनन करना, यह है निश्चय स्वाध्याय। और वहां तक पहुंचने के लिए जो हम बहिरंग में, बाह्य में अनेक निमित्तों को, किताबों को, जिनवाणी को, शास्त्रों को पढ़ते पढ़ाते हैं, वह कहलाता है स्वाध्याय। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, वित्सर्ग और ध्यान। वित्सर्ग अर्थात अपने शरीर और अन्य पर पदार्थों के प्रति ममत्व का त्याग करना, क्योंकि हमारे साधना में बाधक है ममत्व भाव, राग भाव। मुझे अपने शरीर से, पर पदार्थों से, धन संपत्ति वैभव से, इन सब से बहुत राग है। और उन राग से, उन वस्तुओं से राग कम करना, ममत्व भाव कम करने का नाम है वित्सर्ग। दो प्रकार के, बाह्य और आभ्यंतर। और अंतिम है ध्यान। ध्यान जो तप है वो तो बहुत महान है, उत्कृष्ट तप है, महान तप है। ध्यान के माध्यम से ही, ध्यान कौन सा? चार प्रकार का ध्यान, आर्थ, रौद्र, धर्म और शुक्ला। तो इनमें से परे मोक्ष हेतु बात के जो दो ध्यान हैं, ये मोक्ष के हेतु हैं। संसार के हेतु तो दो हैं, आर्त और रौद्र ध्यान। आर्त और रौद्र ध्यान करेंगे तो संसार बढ़ेगा, संसार की तरफ अग्रसर होंगे हम, संसार का बंद कराएंगे। और यदि धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान करेंगे तो मोक्ष हेतु, ये मोक्ष के हेतु है, मोक्ष के निमित्त हैं। इसलिए अपनी शक्ति अनुसार धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, इनके माध्यम से ही तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। धर्म ध्यान सम्यक दृष्टि जीव की हुआ करता है, मिथ्या दृष्टि की नहीं। धर्म ध्यान करते करते मुनि महाराज जब आत्म स्वरूप में लीन हो जाते हैं तो शुक्ल ध्यान को प्राप्त होते हैं। और उसी शुक्ल ध्यान के बल पर चार घातीय कर्मों का नाश करके केवल ध्यान को प्राप्त करते हैं। और फिर आगे चार प्रकार के शुक्ल ध्यान में दो शुक्ल ध्यान हो गए, और फिर अंतिम दो शुक्ल ध्यान के द्वारा परम मोक्ष पद को प्राप्त किया करते हैं। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, एक ही वस्तु पर अपने मन को एकाग्र करने का नाम,
टिका देने का नाम ध्यान है। लेकिन एक बात और स्पष्ट यहाँ पर प्रसंग है, इसलिए समझ लीजिए, आजकल ध्यान का बहुत ट्रेंड चल पड़ा है। हाँ, मैं ट्रेंड शब्द का उपयोग कर रहा हूँ, क्योंकि ध्यान जो तप है वो नहीं कर रहे हैं जो लोग कर रहे हैं, मैं उनकी अपेक्षा बात कर रहा हूँ। जो साधक है, जो मुनि महाराज हैं, बहुत अच्छी साधना करते हैं, वो तो अपने ध्यान में लीन होते ही होते हैं। उनके लिए तो ध्यान कहा ही गया है। हम गृहस्थ कभी ध्यान नहीं कर सकते, आत्म ध्यान, आत्म स्वरूप। हाँ, आत्मा के बारे में चिंतन कर सकते हैं, आत्मा के स्वरूप का चिंतन कर सकते हैं, आत्मा कैसी होती है, आत्मा का लक्षण क्या है, ये हम जान सकते हैं। लेकिन हम बोलें कि नहीं, मैंने तो अपनी आत्मा का ध्यान किया, मैंने अपनी आत्मा का अनुभव किया, मैंने अपनी आत्मा की अनुभूति की, ये गलत हो। तो इसीलिए आजकल लोग क्या, ध्यान का बहुत ट्रेंड चल पड़ा है। हर कोई व्यक्ति ध्यान करना और कराना चाहता है, और लोगों को बड़ा इसमें आनंद आता है कि भाई मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं ध्यान कर रहा हूँ। अन्य संप्रदाय में भी, अन्य धर्मों में भी इसकी बहुलता होने लगी है। लेकिन मैं आपसे इतना सा निवेदन करना चाहता हूँ, ध्यान का मतलब एक वस्तु पर अपने मन को टिका देना, एकाग्र करना। आप बार बार जो अन्य वस्तुओं का चिंतन कर रहे हैं, वह ध्यान नहीं है, वह ध्यान का अभ्यास है, चिंतन है, वह भावना है, वह अभ्यास है वह। तो इसलिए ध्यान तो एक महान तप है, जिसके द्वारा कर्मों का नाश किया जाता है। हम और आप या जो लोग किया करते हैं, वो मात्र अभ्यास है। लेकिन उस अभ्यास में भी इतना सा ध्यान रखें कि व्यर्थ में किसी के इस कहा में नहीं आ जाए, मैं आपको आत्मा का ध्यान करा दूंगा, मैं आपको आत्मा का ध्यान सिखा दूंगा, मैं आत्मा का ध्यान कराता हूं। नहीं, हो ही नहीं सकता, गृहस्थ को कैसे होगा। को विधि दक्षो साहु संपड़ी काले भणिज रूप मिणम पच्चख मेव दिट्टम परोक्षणाणे पवट्टंतम। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज ने कहा है, कौन ऐसा साधु है वर्तमान में जो ये कह दे, परोक्ष ज्ञान में प्रवर्तन करता हुआ भी, कि मैंने प्रत्यक्ष आत्मा को देखा है। क्योंकि वर्तमान में प्रत्यक्ष ज्ञान ही नहीं है। प्रत्यक्ष केवल ज्ञान नहीं होने के कारण से हम नहीं कह सकते कि हमने आत्मा को प्रत्यक्ष देखा। परोक्ष परोक्ष तो हम जान ही रहे हैं जिनवाणी के माध्यम से। तो ये कहलाता है ध्यान। तो इस तरह से इन 12 प्रकार के तपों को तपने का नाम उत्तम तप धर्म है। आगे कह रहे हैं, तप धर्म का मुख्य उद्देश्य चित्त की मलिन वृत्तियों का उन्मूलन है। चित्त की मलिन वृत्तियां, मन का जो गलत भाव है, मन में जो विकार भाव है, उन प्रवृत्तियों का नाश करना। उन्मूलन का मतलब क्या होता है? नाश करना। उसका नाम है तप। बाहर से हमने खूब उपवास कर लिए और अंदर कषाय भरी पड़ी है, भैया हमने तप नहीं किया। फल तो मिलेगा बहुत थोड़ा, न के बराबर। सांसारिक सुख सुविधाएं मिल जाएंगी, क्योंकि कुछ तप तो किया है। लेकिन अंदर से जब तक कषाय नहीं जाएगी, अंदर से जब तक विषय भोगों की तरफ से निवृत्ति नहीं होगी, प्रवृत्ति समाप्त नहीं होगी, तब उस स्थिति में हमारा तप नहीं माना जाएगा। कितने लोगों को देखते हैं संसार में, खूब तप रहे हैं, खूब उपवास करते हैं, खूब तपस्या करते हैं, लेकिन गुस्सा नाक पे बैठा रहता है। लोग कषाय ऐसी है कि लोग मेरी जय जयकार नहीं कर रहे हैं। लोभ इतना ज्यादा है अपने नाम का, अपने यश का, अपनी प्रसिद्धि का, अथवा किसी से कुछ प्राप्त करने का लोभ हो गया। ये तप नहीं है। इसलिए तप धर्म को धारण करने के लिए अपने चित्त की जो मलिन प्रवृत्तियां हैं, विषय कषाय हैं, वो दूर होना चाहिए। अगला धर्म है उत्तम त्याग धर्म। किसे कहते हैं, देखिए जरा। परिग्रह की निवृत्ति को त्याग कहते हैं। निवृत्ति माने छोड़ना। परिग्रह को छोड़ने का नाम त्याग धर्म है। जहां परिग्रह से निवृत्ति होती है, परिग्रह से दूर पना होता है, परिग्रह से रहित हुआ जाता है, उसका नाम है त्याग धर्म।
साथ में आगे लिख रहे हैं, बिना किसी प्रत्युपकार की अपेक्षा के अपने पास होने वाली ज्ञानादि संपदा को दूसरों के हित एवं कल्याण के लिए लगाना उत्तम त्याग धर्म है। क्या कह दिया यहाँ पे? बिना किसी इच्छा के, बिना किसी लोभ के, बिना किसी वांछा के अपने पास जो ज्ञान आदि है, ज्ञान है, तप है, धन है, संपत्ति है, रुपया पैसा है, जो कुछ भी अपने पास है, जो अपनी देने की सामर्थ्य है, उसको सामने वाले के हित के लिए प्रदान करना, इसका नाम त्याग धर्म है। हित के लिए, जहां पर अपना भी कल्याण हो, जहां सामने वाले का भी कल्याण हो, तब तो वह त्याग धर्म है। अन्यथा हम अपने स्वार्थ के कारण से, अच्छा मैं ये दे दूंगा तो मुझे जानने लग जाएंगे, मैं लाखों करोड़ों का दान कर दूंगा, दान भी तो एक त्याग धर्म ही है, मैं लाखों करोड़ों का दान कर दूंगा तो ये मुझे जानने लगेंगे, मेरा पहचान करेंगे, मेरी मंचमाला मुझे बुलाएंगे, मेरा सम्मान करेंगे। इस लोभ में आकर के अगर हमने वस्तु का प्रदान किया है तो ये मान करके चलिएगा हमने त्याग नहीं किया। और मैं तो हमेशा कहा करता हूं, अगर हमने उदाहरण समझिए 1 करोड़ का दान किया और यदि हमारे मन में आया मेरा नाम नहीं भूला, मेरा यहाँ बढ़िया पाटिया लगना चाहिए, स्वर्णाक्षरों में मेरा नाम अंकित होना चाहिए, पट्ट लिखा जाना चाहिए, शिलापट्ट पे नाम होना चाहिए, भैया आपने 1 करोड़ का दान दे करके अपना परिग्रह तो कम कर दिया, लेकिन आपने मान कषाय को पुष्ट कर लिया। हमने कहाँ धर्म किया? लोभ कषाय कम हो गई 1 करोड़ के प्रति, लेकिन मान कषाय पुष्ट हो गई, एक कषाय कम, एक कषाय बढ़ गई, कहाँ धर्म हुआ? त्याग अगर हम कर रहे हैं तो त्याग का मतलब फिर वापस त्याग की हुई वस्तु की तरफ देखना भी नहीं। छोड़ दिया मतलब छोड़ दिया, क्योंकि त्याग आजीवन हुआ करता है। हम गृहस्थ उस त्याग को पूर्ण रूप से नहीं अपना पाते, लेकिन दान धर्म को अपना करके अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। तो इस तरह इस त्याग धर्म को हमें अपनाने का प्रयास करना चाहिए। अगला 9वां धर्म है उत्तम आकिंचन्य धर्म। ममत्व के परित्याग को आकिंचन्य कहते हैं। मूर्छा परिग्रह है, और परिग्रह का त्याग का नाम ही आकिंचन्य है। मूर्छा माने ममत्व भाव। सॉरी। जहां ममत्व भाव का त्याग होता है, जहां पर किसी भी प्रकार के पदार्थ से मूर्छा नहीं होती, मेरापन नहीं होता, ये वस्तु मेरी है, ये वस्तु मेरी है। वास्तव में देखा जाए तो न किंचनम इति अकिंचनम तस्य भाव इति आकिंचन्यम। मेरा कुछ नहीं है, इसका नाम अकिंचन है, और इस तरह का भाव उत्पन्न जहां हो जाता है वहां आकिंचन्य है। और देखा जाए तो यह शरीर भी मेरा नहीं है, तो प्रत्यक्ष दिखने वाले अन्य पर पदार्थ मेरे कैसे हो सकते हैं? हैं? ये मकान मेरा, ये मोबाइल मेरा, ये वूलन मेरा, ये कुर्ते पजामे मेरे, ये चश्मा मेरा, ये घर मेरा, ये वाहन मेरा, ये गाड़ी मेरी, पत्नी पुत्र बच्चे, सब ये मेरे हैं। हकीकत में देखें, कोई किसी का नहीं है भैया। इनके प्रति ममत्व भाव रहेगा तो आकिंचन्य धर्म नहीं आ पाएगा। आकिंचन्य धर्म कहता है मेरा कुछ भी नहीं है। आकिंचन्य का अर्थ होता है मेरा कुछ भी नहीं है। अपने उपकरणों एवं शरीर से भी निर्ममत्व होना ही उत्तम आकिंचन्य धर्म है। हम और आपकी क्या बात करें, आप तो ये सोचिए और ये विचार कीजिए कि जहां पर मुनि महाराज जब ध्यान में लीन होते हैं, तब उस स्थिति में वो पीछे का भी विकल्प नहीं करते।
आप लोगों ने कभी देखा महाराज जी लोग जब सामायिक करते हैं, ध्यान करते हैं, तो कैसे करते हैं? पिच्छी को यहाँ दबा करके फिर खड़े होके ध्यान करते होंगे, हैं? या पिच्छी साइड में रख देते हैं और फिर ध्यान करते हैं? पिच्छी का से भी राग नहीं है। हाँ, जब प्रवृत्ति रूप आएंगे, जब चलना होगा। किसी वस्तु को उठाना रखना होगा, तब उस स्थिति में भले ही उनको तो सारा ध्यान रखना पड़ेगा, जीव हिंसा से बचना है। लेकिन जब सामायिक करेंगे, जब ध्यान में लीन होंगे, तब उस स्थिति में उन्हें कोई विकल्प नहीं है पिच्छी कमंडल का। और अगर कदाचित कोई उठा के भी ले गया, तो भी वो सामायिक को बीच में नहीं छोड़ेंगे, अरे अरे मेरी पिच्छी कहाँ गई। नहीं। इसलिए तो कहा, क्या कह रहे हैं, मेरा कुछ भी नहीं है इस तरह का भाव, अपने उपकरणों और शरीर से भी निर्ममत्व होना। उपकरण पिच्छी कमंडल, मुनि महाराज की अपेक्षा बात कर रहे हैं, क्योंकि अपन गृहस्थ तो आकिंचन्य को अपना ही नहीं सकते। अपन तो सब परिग्रह से लदे हुए हैं, मानसिक परिग्रह भी है, और साथ में रुपया पैसा जमीन जायदाद स्त्री पुत्र मकान, ये सब परिग्रह अपने साथ में, चेतन अचेतन परिग्रह सब जुड़े हुए हैं। लेकिन मुनिराज निर्ग्रंथ दिगंबर होते हैं, उनके पास कोई परिग्रह नहीं है, किंचित मात्र भी परिग्रह नहीं है। वो तो सब परिग्रह का त्याग करके, ममत्व पदार्थ का त्याग करके, अपितु उस पिच्छी कमंडल से भी ममत्व भाव नहीं रहता, शरीर से भी ममत्व भाव नहीं रहता। इसका नाम उत्तम आकिंचन्य धर्म है। क्योंकि कई बार सबका त्याग कर देने के बाद भी उस त्याग के प्रति ममत्व हो सकता है। क्या कह रहे हैं? बहुत बार ऐसा होता है, हमने सबका त्याग कर दिया, अब उस त्याग के प्रति ममत्व है। त्याग के प्रति ममत्व का मतलब, अब जितने भी लोग जो आएंगे, हाँ, मैंने तो त्याग कर दिया, मैंने तो छोड़ दिया। अरे तो भाई वापस दोबारा याद क्यों कर रहे हो? किसी भी वस्तु को बार बार आप, त्याग की हुई वस्तु को भी बार बार स्मरण करते हैं, याद करते हैं, तो भी तो ये ममत्व भाव हुआ। इसलिए यहाँ कह रहे हैं, उसके प्रति भी ममत्व हो सकता है। आकिंचन्य धर्म में उस त्याग के प्रति होने वाले ममत्व का भी त्याग कराया जाता है। हमने त्याग कर दिया, बस अब छूट गया, हो गया खत्म, अब उसको हम वापस ग्रहण करने की सोच ही नहीं सकते। और त्यागी हुई वस्तु, मैंने त्याग कर दिया भैया, मैंने, कोई भी बात आए, हाँ मेरा इसका त्याग है, मेरा, बार बार उसी चीज को, बार बार त्याग को याद करना, तो इसका मतलब उस त्याग के प्रति हमारा ममत्व भाव है। मैंने त्याग किया, मैंने त्याग किया, मैंने त्याग किया, अहंकार भाव आ जाएगा, ममत्व भाव आ जाएगा। उत्तम किंचन्य धर्म में उस ममत्व भाव और उस अहंकार से भी दूर होने का उपदेश दिया जाता है। और अंतिम धर्म है उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म। आत्मा में रमण करना ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म का मतलब होता है आत्मा, और चर्य माने लीन होना। ब्रह्मणि आत्मनि चरति इति ब्रह्मचर्य। आत्मा में विचरण करना, आत्मा में डूबने का नाम ब्रह्मचर्य है। यह निश्चय ब्रह्मचर्य धर्म है। व्यवहार रूप में उस ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए क्या करें? रागोत्पादक साधनों के होने पर भी उन सब से विरक्त होकर आत्मोन्मुखी बने रहना उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म है। राग को बढ़ाने वाले बहुत से पदार्थ हैं हमारे सामने, लेकिन उन सब से दूर होकर के आत्मोन्मुखी, आत्मा की तरफ उन्मुख होना। संसार की बहुत सी वस्तुएं हैं जो हमें लुभाएंगी, जो हमें आकर्षित करेंगी, लेकिन उन सब आकर्षण में नहीं फंस के अपने आत्म कल्याण में, अपनी आत्मा की तरफ आकर्षित होना, आत्मा के कल्याण की क्रियाओं में आकर्षित होना, यही मेरे लिए धर्म है। इन सब भावों को अपने जीवन में अपनाना, इसी का नाम ब्रह्मचर्य धर्म है। व्यवहार रूप में सभी स्त्रियों को माता बहिन सुता पहचानो, सब पुरुषों को स्त्री की अपेक्षा से
पिता पुत्र और भाई के समान का भाव जहाँ रहता है, कुशील का जहाँ त्याग हुआ करता है, उसका नाम ब्रह्मचर्य धर्म हुआ करता है। धर्म में ये 10 धर्म कहे गए हैं। भले ही उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म अंतिम धर्म है, लेकिन वास्तव में धर्म की शुरुआत ब्रह्मचर्य से हुआ करती है। जब कोई अपने जीवन में चारित्र के मार्ग पर आगे बढ़ता है, तो उसे सबसे पहले यही कहा जाता है कि तुम ब्रह्मचर्य को धारण करो। तुम विवाह नहीं करोगे, यह संकल्प लो। और विवाह जो कर चुके हैं, वो एक देश ब्रह्मचर्य का पालन किस रूप में कर सकते हैं? तो आचार्यों ने बताया, ब्रह्मचर्य अणुव्रत के रूप में, स्वदार संतोष व्रत के रूप में, अन्य के प्रति पूर्ण रूप से ममत्व का त्याग, मूर्छा का त्याग, राग भाव का त्याग, वासना का त्याग, मन में किंचित मात्र भी कलुषित परिणाम नहीं लाने देना। इस तरह का भाव जहाँ हुआ करता है, वहां निश्चित रूप से ब्रह्मचर्य धर्म होता है। समय भी आपका हुआ और 10 धर्म भी अपने पूरे हुए, और संयोग कितना अच्छा चल रहा है कि 10 लक्षण पर्व भी चल रहे हैं। बसंत पंचमी माघ शुक्ला पंचमी से 10 लक्षण प्रारंभ हो चुकी। आज चौथा दिन है, उत्तम शौच धर्म का दिन, अष्टमी का शुभ पावन दिवस है। तो 10 लक्षण पर्व भी हमारे प्रवर्तमान हैं माघ महीने वाले। और उसी 10 लक्षण के अंतर्गत अपन ने इन 10 धर्मों को सुना समझा। आगे अपन 16 कारण को भी समझेंगे। 16 कारण भी अभी कंटिन्यू चल रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक संयोग ये बना है कि जब ये पर्व आ रहे हैं या इन पर्वों का दिन है, दिवस है, तभी हमें इनके प्रवचन, इनका विषय सुनने को मिल रहा है। क्योंकि ऐसा होता है ना, जैसे 10 लक्षण में अपन भाग्य वाले 10 लक्षण बनाते हैं, तो उसमें हर दिन एक एक प्रवचन सुनते हैं। तो उत्तम क्षमा के दिन उत्तम ब्रह्मचर्य क्यों नहीं सुनते? ये जनरल प्रवचन क्यों नहीं सुनते? नहीं नहीं, आज तो क्षमा का दिन है, क्षमा के बारे में समझें। तो ऐसे ही 10 लक्षण चल रहे हो और अन्य पाठ नहीं पढ़ के अपन 10 धर्मों का ही पाठ पढ़ रहे हैं, तो ये और अच्छा शुभ संयोग कहलाता है, अच्छी बात है। और हम तो यही भावना भाते हैं। कंटिन्यू अभी 4 दिन निकले हैं, 6 दिन और बाकी हैं। बहुत अच्छे से परिणाम बनाते हुए अपन 10 धर्मों को अपने जीवन में अपनाएं, 10 लक्षण महापर्व को अपने जीवन में अपनाएं। क्योंकि ये धर्म जो हुआ करते हैं, ये हमारी आत्मा को बहुत पवित्र और पावन बनाने के लिए आते हैं। आत्मा के द्वारा जो धारण किया जाता है, वास्तव में उसी का नाम धर्म है। अपन सब उस आत्म धर्म को स्वीकार करने का प्रयास करें। अभी बाहर की तरफ हमारा प्रयास ज्यादा रहता है, आत्मोन्मुखी हम कम हैं, बहिर्मुखी ज्यादा हैं। बाहर की वस्तुओं में, पर पदार्थों में, विषय वासनाओं में, पंचेंद्रिय कषाय, पंचेंद्रिय विषयों में, कषायों में हमारी उलझन है, हम भटके हुए हैं। हम वहां से थोड़ा सा निकल करके और धर्म को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें। चाहे क्षमा हो, चाहे ब्रह्मचर्य धर्म हो, यदि हमने एक भी धर्म को अपने जीवन में अपना लिया, तो अन्य धर्म भी हमारे जीवन में आ जाएंगे। अपन सब इन महान 10 धर्मों को अपने जीवन में अपनाकर उस मोक्ष परम पद को प्राप्त करें। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो।